2-3 आपको है दर्शन बाबा जी के? हाँ। अच्छा, बिल्कुल साक्षात दिखते हैं। हम्म। यहाँ पहली बार आए थे, पहली बार में दर्शन हो गए? हाँ। कितनी देर में हो गए थे भाई? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट में? बाबा जी दिखाई दिए और जो मेरे घर में संकट था वो कटा। काट दिया? क्या दिखाई दिया? जैसे कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई बता दे। कोई लेडीज थी। लेडीज? हाँ, और एक आदमी था। अच्छा, तो उसको 2 दिखाई। तो भाई लोक प्रसार चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका। जाना पहचाना दरबार दिखाएं एक बार। श्री राधा रानी माही संत आश्रम वृंदावन वालों की शाखा है बहादुरगढ़ में। यहाँ पर बैठे हैं और संडे का दिन है। बहुत से लोग आए, एक बार दिखाएं इधर। कैमरामैन से कहूंगा इधर बैठे हैं। 4-5 लोगों को ही यहाँ पर बुलाया जाता है संडे को। इनमें से कुछ लोगों की या बच्चों की या बड़ों की साधना बनी है। एक बार दिखाएं तो इनसे पूछेंगे हम कि भाई साधना में क्या क्या दिखाई दिया और कैसे कैसे संकट होते हैं, कैसे बाबा जी मिनटों में बांध देते हैं, भूत प्रेत जिन कुछ भी हो सेकंड में आपको दिखाई दिया, बाबा बांध दे, बाबा लठमार इसके। यानी अद्भुत आश्चर्यचकित कर देने वाला भाई, विश्वास से परे चीजें हैं ये। मेरे शुरू में तो विश्वास से करूँ कि ऐसा भी हो सकता है, यानी कुल्फी गर्म हो उसका है, लेकिन मेरे विश्वास को नहीं आया अगर यह चीज भी हो उसका है। साक्षात भगवान खड़े श्याम सबके में दिखाने लग रहे। शिव का दूसरा रूप है शिव स्वरूपी बाबा अमर सिंह पवन, जिनके सैकड़ों सालों से किस्से और करोड़ों भारतीय इसके अनुयायी हैं। पूरे भारत में हर जगह इनके धाम है बाबा अमर सिंह पवन बर्फानी। और हमारे पास फिलहाल बैठे हैं सुनील दास जी, सोमवीर महाराज के शिष्य, और जो बाहर जाके साधनाएं दे के आते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं दिखाऊं, इधर इधर दिखाएं। यहाँ के जो धाम के इंचार्ज भी हैं, आपको 24 घंटे सेवा देते हैं, नौकरी भी करते हैं। मुकेश जी बैठे हैं इधर। और सबसे ज्यादा यहाँ की धाम के प्रति सजगता और सबसे ज्यादा समर्पित हैं इधर बबलू भाई बैठे हैं और जोगिंदर भाई है, और भी जितने बैठे हैं सभी, सतपाल भाई बैठे हैं परली साइड, और सुनील दास जी हैं, और बार बहुत से बैठे हैं। इन सभी के सहयोग से, और सुनील दास जी जब बाहर जाते हैं तो जो भी लोग आप देते हैं दक्षिणा स्वरूप, वो उनका सामान आ रहा है वह सारा। इतने बिस्तर, दवाई, चप्पल, जूते और जो भी कपड़े हैं रेडीमेड, जितने भी 200 से कम से कोई चीज है नहीं। तो ये सभी चीजें वहां वाघा बॉर्डर जाएंगे उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है। आप लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। सुनील दास जी से बात कराऊंगा। सबसे पहले मैं बात करा देता हूँ, मेरे पास एक छोटा गुड्डा बैठा है, इससे बात करवा देता हूँ कि इनको अभी साधना पे बैठे थे, इनको दर्शन हुए हैं बाबा जी के, नहीं हुए हैं, क्या दिखाई दिया? पढ़ते हैं बेटा आप? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की। तो बेटा आप यहाँ पहली बार आए हो? दूसरी बार। दूसरी बार। तो पहले आप बाबा जी की साधना पहले कर चुके हो? हाँ। पहले बैठे थे, आज भी बैठे हो? हाँ। तो बाबा जी ने दर्शन दिए या कुछ दिखाई दिया आपको? हाँ। क्या दिखाई दिया बताओ मेरे दोस्तों। बाबा जी दिखाई दिए और जो मेरे घर में संकट था वो कटा। काट दिया? क्या दिखाई दिया? जैसे कुछ दिखाई दिया, जैसे कोई बता दे। कोई लेडीज थी। लेडीज? हाँ, और एक आदमी था। अच्छा, तो उसको 2 दिखाई दी। हाँ। जान पहचान के थे को अनजान थे? अनजान थे। अनजान थे। तो फिर क्या कहा आपने बाबा जी को उनके बारे में? उनको संकट इंदा बांधो? बांध दो। बांध दिया? फिर बंधवा दिए फिर। दिखे साफ बंधता हुआ ऐसे? हाँ। रस्सी से बांधा? किससे? बेल से। बेलते? पक्का काम करवाया था ना? तो हाँ। रस्सी से तोड़ी भी थी इस तरह पक्का काम करवा दिया। तो फिर उनका केक रहा, रस्सी सांकड़ तो बंधवा गई, बाहर गिरवा दिए। बाहर गिरवा दी। हाँ। तो इस तरह और भी दिखा कुछ? ये दिखे पहले दिन? हाँ, ये। तो बाबा जी के दर्शन हुए? हाँ। किस रूप में बेटा? ये छोटे रूप में, बड़े रूप में? मेरे जितनी हाइट के। तेरे जितने? हाँ। अच्छा, तो ऐसे ये बाल बूल ऐसे ही हाँ। थे क्या? हाँ। बिल्कुल है। तो आप वैसे भी दिखते हैं। पहले एक हफ्ता पहले आया था, कितने दिन पहले आया था? 1 हफ्ता पहला। तो एक हफ्ते के दौरान आप घर में बैठते हो या फिर दिखाई दे जाते हैं बाबा? हाँ। जो भी देखते हो। तो अभी भी मतलब वैसे भी कहीं बैठ जाते हो तो भी दिखाई देते हैं? हाँ। आपके साथ रहते हैं? हाँ। अच्छा, स्कूल में जाते हैं साथ? हाँ। पता चलता है साथ में है? हाँ, बिल्कुल। कैसे पता चलता है? मेरे साथ में जो मैं मन में याद करूँगा जब भी दर्शन दे देते हैं। अच्छा, स्कूल में बेंच पे बैठ जाएंगे बराबर? हाँ। अच्छा, तो ये चीजें हैं। आपको तो लग रहा होगा कि ये बच्चे यार मैं पटाखे बिठा रखे हैं। आप भी आए एक बार,
2 मिनट में ही, 2 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं। यदि आप सच्चे मन से थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे आत्म पवित्र आत्मा से, तुरंत बाबा जी हाजिर सामने। तो बेटा घर में आपकी मम्मी पापा भी आए क्या साथ में? नहीं, मम्मी पापा नहीं है, भाई है मेरा एक बड़ा, वो है। वो आया। अच्छा, तो अभी आपने घर के संकट जो है कटवाने शुरू कर दिए, हाँ तो कुछ शांति वगैरह हुई घर में, जैसे पहले हाँ। से ज्यादा कुछ समस्या पहला थी? हमारे मेरे मेरे भाई के बीच में झगड़ा रहा करता है, ये भी इतना वो ना रहता। अच्छा, ये कौन था? हाँ, ये मिलजुल कर रहो। मिलजुल के रहो। अच्छा, हाँ तो इतना प्यार बाबा जी ने करवा दिया था। हाँ, करवा तो दी। यानी कि अच्छी चीजें कर रहे हैं बाबा जी। हाँ। वेरी गुड। लगे रहा बेटा, अच्छी साधना है, पढ़ाई में भी साथ देते हैं, बताते हैं बच्चे हाँ हैं। हाँ, चलो एक और गुड़िया बैठी है, इनका भी थोड़ा सा इधर चले जाएगा थोड़ा सा। कहाँ से भाई गुड़िया? नरेला। अच्छा, पहली बार आए हो आप यहाँ? नहीं, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया। 2-3 महीने। आपको है दर्शन बाबा जी के? हाँ। अच्छा, बिल्कुल साक्षात दिखते हैं। हम्म। यहाँ पहली बार आए थे, पहली बार में दर्शन हो गए? हाँ, कितनी देर में हो गए थे भाई? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट में? पहले भी भक्ति किया करते थे बाबा जी की, या फिर आते ही बस यहीं पहली बार आते आए? ही यहीं। अच्छा, पहले सच बताओ एक बात, ये मन में सोच के आई थी कि भी बाबा जी ने सोचते हो कि मेरा दिखेंगे नहीं दिखेंगे, है ना? था ना मन में? लेकिन यहाँ बैठते ही दिखे। देख। फिर घर की कोई समस्या के लिए आते हैं लोग, मतलब कोई भी आता है तो भी कोई ना कोई समस्या होती है घर में, हम्म। तो बाबा जी ने वो समस्याएं दिखाई हाँ। साक्षात बिल्कुल हम्म। सब कुछ दिखा। हाँ। फिर क्या किया उन समस्याओं का? समस्या मतलब किसी प्रेत के रूप में दिखाई दी, कोई छाया के रूप में दिखाई दी, या पहचान में आ रही थी, कैसी? प्रेत के रूप में ही कुछ पहचान आ जाती थी, कुछ नहीं आती थी। कड़ी कड़ी वो छाया दिखती काली थी कि छाया। वैसे आदमी लग रहा था, ये आदमी ऐसे तो पहचाना जा हाँ। सकता है, ये औरत है, ये आदमी है। हाँ, अच्छा, तो फिर वो कितने बंधवाए अब तक आपने? बहुत सारे, बहुत। 20-25। अच्छा, खूब भी थे भाई फिर तो, 20-25। हम्म। अच्छा, आपके साथ आएंगे कोई? हाँ, मेरे को- हस्बैंड है। अच्छा, आ जाए आप भी आ जाओ। आना चाहो क्या आगे? कभी नहीं सोचो भाई मैंने नौकरी नाकरी करूँ कभी कोई ना नौकरी। हाँ, तो ये देखिए भाई इनके पति हैं, इनको भी दिखाई दे, आपको भी दर्शन है क्या? हाँ जी है? है। अच्छा, तो कभी नहीं सोच लियो चलो इसने दिखा ऐसे की जरूरत से? ना ना, दर्शन है, मेरी बातचीत नहीं है बाबा जी से। बातचीत नहीं, दर्शन है बाबा जी। हाँ, लेकिन जो चीज देखना दिखवाना चाहते हैं घर में वो दिख जाती है। वो इसको ही दिखती है ज्यादातर। अच्छा, आपको सिर्फ दर्शन हो जाते हैं, बैठते हैं साधना पे हाँ तो आपको सही से दिखता है। तो 20-25 चीजें बंधवा दी। अच्छा, ये चीजें बंधवाने के बाद एक बात बताओ कि घर में जो समस्याएं थी, जैसे कोई चीजें हो रही थी, गलत चीजें हो रही थी, जैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा को घर में बरकत वगैरह जो भी, उनमें कुछ फायदा हुआ? सब खत्म हो रही है धीरे धीरे। धीरे धीरे खत्म हो रही, सुख शांति आ रही है घर में? हाँ। अच्छा, जैसे कोई बीमारी है या कोई समस्या आपका बोलते हो बाबा जी ये ठीक करो तो ठीक हो जाती है? ओका? अच्छा, हो जाती है। तुरंत? मेरी हुई है। आपकी हुई? क्या समस्या थी, कोई बता सकते हैं बीमारी? मतलब जैसे मैं बीमार रहती थी, अच्छा थोड़ी वैसी दिक्कत थी, अच्छा वो अच्छा, सारी ठीक हो रही है। सारी ठीक होगी? अच्छा, यानी कि जब भी बोलते हो जो भी समस्याएं होती हैं बाबा जी को प्रार्थना कर देते हो हम्म। और बाबा जी ठीक कर देते हैं। हम्म। सच है ये बात? हाँ। है? तो एक, जैसे आप भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काफी लोग मानते नहीं इन चीजों को, भाई ये कहते हैं कि ना पाखंड है, क्या ऐसी चीजें होती हैं, ये ऐसे मैंने भी गाल काट देंगे, लंबा हुए बूढ़ा हुआ है, पागल बनाओ है, लोगों ने मूर्ख बनाओ है। आप क्या कहना चाहोगे इस बार? मैं तो जियो कहना चाहूँगा, आप यहाँ आके देखो एक बार, जो भी चीज होगी यहाँ क्लियर हो जाएगी। आजा, हाँ जी, पाखंड वाखंड जो होगा यहाँ क्लियर हो जाओगा। तेरा बस स्वभाव तो इस तरह का है, पहले मानना तू भी कौन करता है ना? ना मानना करता मैं, क्योंकि मेरे जानकार थे, मैं उनके घर आया जाया करता, माना करता, उसके बाद हमने साधना ली थी। अच्छा हाँ, घर पर परेशानी बहुत हो गई थी, मेरा काम बिल्कुल बंद हो गया था, ये थोड़ा थोड़ा आने लगा लाइन अच्छा, पे। पूरा आओ हो जब, मतलब कितने रुपये का, 1000 5000 4000 की भी मांगे हैं बाबा जी? ना ना, कुछ ना मांगते, गुरु जी, सोमवीर कुछ नहीं महाराज, कहते, सुनील दास, कोई कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं? नहीं, अच्छा, बिल्कुल खाली जेब आ जाओ, हम तैयार गई। भले। हाँ तो जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो निःशुल्क दरबार है और बिना पैसे भाई सारे काम हो, सिर्फ आपका मन पवित्र चाहिए और किमें कौन चाहिए? पवित्र मन से आ जाओ और सारी समस्या हल हो जाए। क्या कहना चाहिए गुड़िया तू, जो और माताएं बहनें देख रही हैं और जो भाई देख रहे हैं जो चैनल पे, भाई तो के कौन मानने मेरे जिसे पाऊंगे आ देख, लेकिन माताओं बहनों को क्या करना चाहिए? तो संकट से दुखी है, किसी में ओपरी पराई है, घर में कोई समस्या है,
तो ये पुच्छा दिखानियां दौड़ जाना चाहिए या चिमटे मारे हुन दौड़ जाना चाहिए या ये साधना करनी चाहिए? साधना करनी चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत सी चीजें पाखंड में भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो पता चलेगा कि हकीकत क्या है। हाँ। उन्हें खुद से इलाज करना आएगा कि हाँ हम किस चीज को खुद से करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं। अब मेरे वर्गी कोई झूठी सीरियल आंधी होगी तो उसका भी बेरा पड़ जाएगा। हाँ पक्का। है? काम तो डरती भी करे है ना कहीं। हाँ। उसका भी मेरा बाबा बता देगा आपको। है? हाँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो और बात करांगे, असली जो मुद्दई बैठे हमारे पास वो है सुनील दास जी। सुनील दास जी, यहाँ दरबार में सोमवीर जी महाराज और आप भी यहाँ आने वाले लोगों को साधना बताते हो, तो जो घर में जाते हो कोई बुलाता है कि जैसे आ नहीं पाता है, कोई बीमार है, परिवार पूरा परिवार आ नहीं पाता, कोई नौकरी पेशे वाले हैं, कोई किसी तरह है, दूर के हैं, तो वो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है आपकी? पहले लांबा साहब, मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से पहले अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ और जितने देशवासी है सभी को प्रणाम करता हूँ, और जितने दरबार में बैठे हैं जो दूर दूर से आए हैं मैं उनको सभी को प्रणाम करता हूँ। ठीक है जी, प्रणाम आपका हम स्वीकार करते हैं। और आपने कहा कि भाई जो आदमी दूर से नहीं आ सकता और किसी वजह से बीमार है और वो नहीं दरबार में आ सकता है, तो आपकी प्रक्रिया क्या होगी? आगे की प्रक्रिया ये होगी महाराज कि मेरे पास किसी का फोन आएगा या मेरे पास व्हाट्सएप पे भाई एड्रेस भेजते हैं, उस एड्रेस को पढ़ के मैं उनसे बात करता हूँ, भाई आपकी समस्या क्या है। ठीक है लांबा साहब, पहले सबसे पहले हम समस्या पूछते हैं, भाई समस्या क्या है, तो वो समस्या राइट होगी। पहले उनसे कहूंगा मैं कि भाई आपका ना तो कोई किराया लगेगा ना कोई भाड़ा लगेगा, ठीक है, ना कोई दक्षिणा होगी, आप सीधे दरबार में आ जाओ। और किसी वजह से वे मजबूर हैं, भाई नहीं आ सकते हैं, तो भैया मेरा किराया देना होगा और जो मेरी दक्षिणा है वो देनी होगी जी। हाँ जी, यानी किसी भी स्टेट में बुलाएं आपको तो वो आने जाने का किराया खर्चा और दक्षिणा देनी होगी महाराज। दक्षिणा कोई फिक्स तो नहीं है, 11,000 21,000 51,000? नहीं, कोई फिक्स नहीं महाराज, श्रद्धा अनुसार। श्रद्धा अनुसार। और वो देख लियो भाई, 4-5 दिन खुंड की जगह मेरी डाल 200 रुपये को जो मंगा लेकिन कोई बच्चा महाराज। दक्षिणा मतलब इतनी होनी चाहिए कि चौखी होनी चाहिए महाराज। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, एक अपने समय को देखते हैं हम। एक आदमी तो 1 घंटे में अपना सफर पूरा कर ले, एक आदमी भाई 24 घंटे में, यानी कि 24 घंटे जाने के 24 घंटे आने के, एक दिन उनके पास। उसी के हिसाब से सिस्टम को देखना पड़ता है मुझे। भाई मैं अपने संतों की सेवा छोड़ के जाऊंगा, अपने दरबार को छोड़ के जाऊंगा, अपने परिवार को छोड़ के जाऊंगा, तो भाई मैं उसी के हिसाब से मैं जो भी दक्षिणा होगी मैं उसी के हिसाब से कहता हूँ जी। और भैया देखने लग रहे हो दक्षिणा पीछे धरी है सारी, बाघा बॉर्डर पर जाएगी। इसी तरह हिमाचल में गए थे जो भाई दराड़ी थी, और कहीं जो भी जहां भी उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हुई, गांव के गांव बह गए थे, हर जगह खड़े रहते हैं। जो आपका एक दिया हुआ पैसा है वो धर्म के कार्य में लगाया जाता है, अपने घर में कोई कौन खर्चा जाता। और दूसरी बात, घर में खर्चे भी गए भाई, ये खर्चेंगे घर में क्योंकि 4 दिन काम छोड़ के जाएंगे तो इनके बच्चों के लिए भी होता है, बिजली का बिल भी होता है, सब कुछ होता है, बच्चों की पढ़ाई का भी होता है। जब घर में कमाने वाला बंदा अगर वो हमारे पास आएगा तो उसको हमें देने का फर्ज भी बनता है। वो आप तसल्ली कर लें पहले और अपना सिस्टम को। और दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है भाई, आपसे लिए के मेरा पड़ोसी गरीब से तो उड़े दिया हुआ वहीं दे देते हैं, ये ले बेटा तू खर्च, तू गरीब है तेरे पास खाने का नहीं, एक से लेके दूसरे को दे देते हैं। यही काम है यहाँ पर। सोमवीर महाराज जी की लाइन यही है, शिक्षा यही है कि संतों की सेवा, साधुओं की सेवा, गरीब असहाय की सेवा, जिन गरीब बच्चों की पढ़ाई का, कितने गरीब बच्चों की पढ़ाई के सहारा लगा रहे हैं सोमवीर महाराज, यानी हर चीज करते हैं जो आम लोगों की भक्ति का मार्ग यही है, प्रेम भक्ति। लांबा साहब, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे वे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यानी कि इंडिया में कहीं भी जाएं, ठीक है, और जहां से भी जो दक्षिणा मिलती है, ठीक है भाई, आप ही की दक्षिणा से, भाई आपके किराए से, आपके भाड़े से, आपका जो चाय पीता हूँ, जो खाना खाता हूँ, भाई
मेरा कोई रुपया नहीं लगता, सिर्फ आपके ही किराए भाड़े से जाता हूँ, आप ही के खाना खाता हूँ आपके पैसे से। ठीक है भैया। और यदि आपका कोई समस्या है, किसी तरह की कोई भी समस्या है, इस धाम से जुड़ने के पश्चात आपके घर में एक बार बाबा जी का नाम ले लिया आपने तो समस्या नहीं रहेंगी घर में, ऐसा दावा है इन सभी लोगों का, ऐसा कह रहे हैं संत जी। लामा साहब ऐसा है, मेरी बात सुनो, हम कोई दावा नहीं करते, ठीक है। दावा जब करते हैं कि सच्चे दिल से और सच्ची आत्मा से और परमात्मा से जुड़ते हैं, जब हम दावा करते हैं कि भाई आपका ये काम करेंगे। काम जब करेंगे जब आपका भाव होगा, या आपका भाव ही नहीं होगा इनके प्रति, कहां से काम करेंगे। और जैसे परिवार में, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, परिवार में जैसे 5 आदमी हैं, 2 भक्ति कर रहे हैं और 3 भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं करेंगे बाबा जी, कभी भी काम नहीं करेंगे। पूरे परिवार को एक साथ भक्ति लेनी होती है, और भाई वहां कुछ नहीं, साधना का नाम है, साधना का सिर्फ बाबा जी को याद करना है। बैठ के खाना खा रहे हो तो इतना निवाला निकाल के बाबा जी को भोग लगा दिया, चाय पी रहे हो तो बाबा जी को भोग लगा दिया पहले, बस ये है प्रक्रिया। कोई कुछ नहीं करना, या भाई बड़ा हाथ दरबार लगा के घर में सारी चीजें टाली घंटी बांध के, और कोई नारियल चाहिए, प्रसाद चाहिए, फिर आरती की थाली चाहिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबा हो गए, आप बीच में कोई नहीं, तीसरा आदमी। आप और बाबा जी की बात होंगे, आप बाबा जी से कहो और आपको दिखाते हैं, साक्षात आंखों से दर्शन देके आपके घर की एक एक चीज दिखाते हैं कि भाई ये प्रेत खड़ा है, ये फलानी खड़ी, ये मसानी खड़ी। और चाहे किसी का भी एक बात कहते, किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक का किया कराया हो, उसको भी साक्षात दिखा देते हैं, इसने करवाया, इसने कराया। क्या ऐसा सही है? ये सही है। एक बात बता देता हूं आपको लामा साहब, इसमें क्या है, सामने दिखाता है, सामने बांधता, सामने पीटता है, उसका नाम भी, उसके गांव भी, उसकी पहचान भी, किसने किया है, किसने करवाने, कौन करवाने वाला है, मगर बताएगा जब उसकी भक्ति होगी और ये सामने होंगे। और दूसरी बात क्या है लामा साहब, इसमें जैसे भक्ति ले गए यहाँ से दरबार से, ठीक है, और 2-3 दिन 4 दिन किया कि भाई हमें तो बाबा जी के दर्शन नहीं हुए, भाई हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। भैया तेरा विश्वास होगा, तेरी भक्ति होगी, ये बिना दिखाए भी काम करेंगे। वो कहते हैं ना, गुरु को मत मानो, गुरु की बात को तो मान लो, एक बार चल कर देख लो, 10 दिन 15 दिन दिल से और आत्मा से आपका विश्वास होगा, आपकी भक्ति होगी, तो ये बिना दिखाए भी काम करेंगे महाराज। और कई जगह किया भी है, बिल्कुल कई जगह किया भी है, बिल्कुल हाँ करते हैं। कई तो भाई ऐसे केसेस हैं जो यहाँ आए ही नहीं कभी, और न सुनील दास को बुला, वीडियो देख के, वीडियो में जो बताया गया वैसे उन्होंने घर में बैठ के बाबा जी को याद किया और सारे संकट कटवा लिए, उसके बाद यहाँ आए। ऐसे भी बहुत से केस हैं। तो आप यदि कोई समस्या संकट है तो बहादुरगढ़ में आप आ सकते हैं। वृंदावन में तो बहुत कम बैठते हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में आ सकते हैं आप हर रविवार को, हर संडे को। लेकिन शुक्रवार को अपॉइंटमेंट ले, भाई मुझे आना है, पूरे परिवार के साथ ही आना होता है। और भाई इसमें परहेज रहते हैं, शराब मांस मट्टी के, लेकिन कोई नहीं छोड़ता हो। घर में एक आधा सदस्य ईसा भी हो तो उसकी बाबा जी आप छुटवा लेगा भाई, ऐसा कहते हैं। और नारा नारी रोड के ऊपर बहादुरगढ़ में मेट्रो पिलर 842 नंबर है। कहीं से भी आए आप, बहादुरगढ़ दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ता है, हरियाणा में। और वहां पर नारा नारी रोड के ऊपर चल के नाला पार करते ही नाले के ऊपर ही से गली मुड़ती है, चाय की दुकान है बड़के पेड़ के नीचे, उसके सामने गली आती है। वहां पूछ लीजिए आप कि महाई संत आश्रम में जाना है, श्री राधा रानी महाई संत आश्रम वृंदावन वालों के आश्रम में, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, लोकेशन मंगवा सकते हैं। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।